हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बायोफिलिक द हब फॉर बायो लवर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यूज, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 6 है। बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम प्लांट टिश्यूज मेनली डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सब किस चीज से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। अब सेल से बने तो होते हैं, लेकिन इसी बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मीन्स वो ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल सेल। तो जितने भी काम होंगे बॉडी के, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ऑल दी एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल ओनली, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर, उसके पास और कोई सेल ही नहीं है। दूसरा है मल्टी सेल्युलर। इस ऑर्गेनिजम्स के पास काफी सारे सेल्स होते हैं, दे हैव मेनी सेल्स। तो इसीलिए यहाँ पर एक ही सेल को सारे फंक्शंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, काम को बांट दिया जाता है ताकि वो काम एफिशिएंटली हो सके। दे हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन विच इज टेकन अप बाय ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो उससे काम कैसे होता है? एफिशिएंटली होता है। एक सेल को सारे काम नहीं करने पड़ते, वो अपना ही काम करता है। तो ये होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब जब हम टिश्यूज चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो टिश्यूज की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। जब काफी सारे सेल्स एक ग्रुप बना ले, बेशक उनका स्ट्रक्चर सेम ना हो, लेकिन वो मिलकर एक कॉमन फंक्शन अचीव करते हैं, दे टुगेदर अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यूज। इज दैट क्लियर? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब हम देखते हैं प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यू। इस चैप्टर में आपको प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू डिटेल में दे रखा है। पहले हम ये देखेंगे इनके टिश्यूज में डिफरेंस क्या होते हैं। प्लांट्स अलग दिखते हैं, एनिमल्स अलग दिखते हैं, तो किस तरह का डिफरेंस देखा जाता है। अब हम सब जानते हैं प्लांट्स आर स्टेशनरी। प्लांट्स जो है वो एक ही जगह रहते हैं, दे डोंट लोकोमोट, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। तो इसलिए उनके टिश्यूज और एनिमल के टिश्यूज, बिकॉज एनिमल्स मूव, तो उनके टिश्यूज में बहुत डिफरेंस होता है। किस तरीके का डिफरेंस होता है? प्लांट टिश्यूज जो ज्यादातर होते हैं, दे आर सपोर्टिव इन नेचर। सपोर्टिव मीन्स वो उन्हें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को एक ही जगह खड़े रहना है, चाहे कोई भी सीजन हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, उन्हें एक ही जगह खड़ा रहना है। तो उनके टिश्यूज कैसे होने चाहिए? सपोर्टिव नेचर के होने चाहिए, जो उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। दूसरा, उनके टिश्यूज आर, मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज आर डेड। उनके ज्यादातर टिश्यूज कैसे होते हैं? डेड। डेड क्यों होते हैं? क्योंकि डेड चीज जो होती है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और साथ ही में उसको मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लिविंग नहीं है तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए। स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रही है और मेंटेनेंस भी क्या है? कम। तो प्लांट्स के टिश्यूज ज्यादातर क्या होते हैं? सपोर्टिव एंड डेड, बिकॉज दे आर स्टेशनरी। इसके अलावा प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कुछ ही रीजन्स में होती है, तो ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, ठीक है। और उनकी ग्रोथ जो होती है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि वो एक एज पे जाके रुक जाएगी। इट अकर्स थ्रू आउट लाइफ। वहीं पर अगर हम एनिमल टिश्यूज की बात करें, एनिमल जैसा मैंने बताया, दे मूव इन सर्च ऑफ फूड, मेट और शेल्टर। तो उनको एनर्जी चाहिए क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, और एनर्जी चाहिए इसलिए उनके ज्यादातर टिश्यूज क्या होते हैं? लिविंग। उनमें डेड नहीं होते, उनमें लिविंग टिश्यूज होते हैं। और साथ ही में उनमें जो ग्रोथ ऐसा नहीं होता कि कुछ ही हिस्से में लिमिटेड है, कुछ ही हिस्सों की हो रही है, कुछ हिस्सों की नहीं हो रही। उनमें यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, साथ ही में थ्रू आउट द लाइफ टाइम नहीं होती, ओनली अप टू अ सर्टेन एज ग्रोथ देखी जाती है। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज का मैंने एक ये फ्लो चार्ट टाइप बनाया है, तो हम इसी से, एक फ्लो चार्ट से ही हम सारे टिश्यूज को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट टिश्यूज, दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक स्टार्ट करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं विच आर इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ डिविजन। ये सेल, ये टिश्यूज कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं और नए टिश्यूज या नए सेल्स बनाते रहते हैं, ठीक है। तो
group of tissues which are in continuous state of division, जो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं और नए सेल्स बनाते रहते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें इनके फीचर्स की, दे आर एक्टिव, अब डिवाइड कर रहे हैं तो एक्टिव होना जरूरी है। इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। और इनकी वॉल्स, क्योंकि डिवाइड करना है ना, तो थिन सेल्यूलोस वॉल्स होती है। एंड दे लैक वैक्यूल्स। तो इनकी अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो दे आर ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच आर इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ डिविजन। और अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, दे आर एक्टिव, हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोस वॉल्स एंड दे लैक वैक्यूल्स। दीज आर दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप की बात करें, डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन, ये पोजीशन के बेसिस पे है। किस बेसिस पे, पोजीशन, प्लांट में किस जगह पाए जा रहे हैं उस बेसिस पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो हम एपिकल की बात करते हैं, नाम से ही क्लियर है, लोकेटेड एट एपिसिस, लोकेटेड एट एपिसिस ऑफ रूट्स एंड शूट, मतलब रूट्स की और स्टेम की टिप पे ये पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। और इनका फंक्शन क्या होगा, टू इंक्रीज द लेंथ, ये लेंथ इंक्रीज करते हैं ऑफ रूट्स एंड शूट्स। क्लियर। अच्छा, अगर हम अब बात करें लेटरल की, लेटरल नाम से ही क्लियर है, साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, साइडवेज। और साइडवेज है तो क्या इंक्रीज करेंगे, दे इंक्रीज दी गर्थ या फिर डायमीटर, चौड़ाई बढ़ाएंगे प्लांट की। एपिकल क्या बढ़ाएंगे, लंबाई, लेंथ, और ये क्या बढ़ाएंगे, उसकी चौड़ाई, गर्थ। अब इंटरकैलरी की अगर मैं बात करूं, इंटरकैलरी, दे आर लोकेटेड इन बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज। नाम से पता चल रहा है इंटरकैलरी मतलब बीच में, मतलब जो टिश्यूज मैच्योर है उनके बीच में पाए जाते हैं। और ये कहां पर होते हैं, एट दी बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स में पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होगा, रीजनरेशन। आपको पता है कि हर्बीवोर प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, तो जब वो खाते हैं तो वो इंजरी कोज करते हैं प्लांट को, तो इंजरी को रिपेयर कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये तो हमने इनकी डेफिनेशन समझ ली, एक डायग्राम बनाते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज कहाँ पर मिल रही है। तो समझिए ये प्लांट है, ये आपकी रूट है, रूट की टिप, तो रूट एपिकल मेरिस्टम, रैम। और यहां पर पाया जा रहा है शूट एपिकल मेरिस्टम, सैम। अब चाहे आप इसे राम श्याम बोलो या फिर रैम सैम बोलो, जो भी इच्छा है। यहां से रूट की लेंथ इंक्रीज हो रही है और यहां से शूट की लेंथ इंक्रीज हो रही है। लेटरल जो साइडों में मिलेंगे, ये हैं आपके लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये जैसे आपकी ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पर कहीं पे बीच में इनकी बेस पे, लीफ के बेसिस पे, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच हेल्प्स इन रीजनरेशन। तो ये हो गया आपका शूट एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच आर इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ डिविजन, ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं परमानेंट की, परमानेंट टिश्यूज दे डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करते। दे हैव फिक्स्ड स्ट्रक्चर या फिर शेप कह लीजिए, फिक्स्ड शेप, फंक्शन एंड लोकेशन। इनका सब कुछ फिक्स हो चुका होता है, फंक्शन, स्ट्रक्चर, लोकेशन, सब कुछ। अच्छा,
दे आर डिफरेंशिएटेड। अब ये डिफरेंशिएटेड वर्ड क्या, मैं बता देती हूँ। क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं तो वो नए सेल्स बनाते हैं। वो जो नए सेल्स बनते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं जाके। परमानेंट मतलब उन्हें पता चल जाता है उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, सब कुछ, और वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, बस वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं वहां जाके। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्लियर? अच्छा, जैसे मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं, 10th में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, अभी आपको नहीं समझ आ रहा आपको कहाँ जाना है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो आप मान लीजिए आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। अब 11th में क्या है, आपको पता चल जाएगा, कोई बच्चे आर्ट्स में चले जाएंगे, कई बच्चे साइंस में चले जाएंगे, कई बच्चे कॉमर्स में चले जाएंगे। वहां पे जाके उनका फंक्शन जो है वो फिक्स हो जाएगा कि उन्हें ह्यूमैनिटीज पढ़नी है, उन्हें कॉमर्स पढ़नी है या उन्हें साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो यानी उनका 11th में आके उनका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा उनका। ठीक है, तो वो परमानेंट हो जाएंगे अपनी क्लास में, उन्हें पता चल जाएगा उन्हें क्या पढ़ना है, कहाँ बैठना है, सब कुछ। तो दे आर डिफरेंशिएटेड। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होती है, प्रोसेस होती है ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। परमानेंटली कुछ काम ले लेना, कुछ एड्रेस ले लेना, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, दे आर डिफरेंशिएटेड। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो नए सेल बनते हैं वो जाके क्या बन जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। क्लियर? अब परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। यूं समझिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसे बोलना है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल का मतलब क्या है, दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। मतलब मान लीजिए अगर एक सेल ए टाइप का है तो ए ही टाइप के कई सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू अगर बनाए तो उसे बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स मीन्स दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जैसे मान लीजिए अगर एक सेल ए टाइप का है, दूसरा सेल बी टाइप का है, एक सी टाइप का है और एक बी टाइप का, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स व्हेन कंबाइंड टू फॉर्म अ टिश्यू known as complex permanent tissue. सिंपल में सेम टाइप ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो हम पहले सिंपल पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब हम पहले पैरेन्काइमा देख लेते हैं। पैरेन्काइमा दे आर लिविंग, ये लिविंग होते हैं। ठीक है, दूसरा दे फॉर्म पैकेजिंग टिश्यू, मतलब प्लांट में जहां भी कहीं खाली स्पेस है वहां सारा क्या भरा होता है, पैरेन्काइमा टिश्यूज भरे होते हैं। दे आर लूजली पैक्ड, ये लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलेंगे। इंटरसेलुलर स्पेसेस, स्पेसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी शेप की अगर मैं बात करूं तो स्फेरिकल या फिर ओवल, इस तरीके की शेप, और भी शेप हो सकती है एक्सेट्रा। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। तो पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है, पैकेजिंग टिश्यू है, स्पेस फिलिंग का काम करते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, शेप स्फेरिकल या ओवल कुछ भी हो सकती है, सेल वॉल थिन होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके का, ये देखिए डिफरेंट टाइप सेल्स हैं, लूजली पैक्ड है तो बीच में ये स्पेसेस भी प्रेजेंट है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन है इनका सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट। इसके अलावा स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोफिल स्टोर्ड होता है तो उसे बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। जिन पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उन्हें क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। जिनके अंदर एयर फिल होगी उसे बोलेंगे एरेन्काइमा। ये बुयेंसी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड बुयेंसी। जो फ्लोटिंग स्पीशीज होती हैं प्लांट्स की उनको ये बुयेंसी प्रोवाइड करता है ताकि वो फ्लोट कर सके। क्लियर? तो अब चलते हैं कोलेनकाइमा पे।
कॉलन काइमा की मैं बात करूं, दे आर ऑल्सो लिविंग, ये भी लिविंग होते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं, दे आर फाउंड इन लेयर्स बिलो एपिडर्मिस, मतलब प्लांट की जो स्किन होती है उसके नीचे लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं टाइटली पैक होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए स्पेसेस जो होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट, स्पेसेस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्लियर। इनकी अगर मैं शेप की बात करूं तो इनकी शेप थोड़ी पेंटागन टाइप होती है, ठीक है। और इनकी सेल जो होती है, सेल थिक होते हैं एट कॉर्नर्स, थिक एट कॉर्नर्स ड्यू टू सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस एंड पैक्टिन। डिपोजिशन पाई जाती है इन चीजों की, जिसकी वजह से सेल्स जो होते हैं कॉर्नर्स पे क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। अगर मैं इनकी शेप बनाऊं, इनका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो कुछ इस टाइप का बनता है। कुछ इस टाइप का, इस टाइप का। तो देखिए दोनों सेल्स जो होते हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए बीच में स्पेसेस क्या है, एब्सेंट, और कॉर्नर्स पे यहाँ पे थिकनिंग पाई जाती है सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस एंड पैक्टिन की, इस तरीके से, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इनका होगा, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें लास्ट जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा की, स्क्लेरेन्काइमा दे आर डेड। जैसे अभी हमने देखा कि पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा दे बोथ आर लिविंग, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं। डेड हैं तो विदाउट प्रोटोप्लाज्म, इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ सेल वॉल्स देखने को मिलेगी, अंदर का कुछ भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं होगा। दे आर लॉन्ग, नैरो, उनकी वॉल्स जो होती हैं, वॉल्स आर थिक ड्यू टू लिग्निन, लिग्निन की वजह से इनकी वॉल्स क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, लोकेशन इनकी है स्टेम में पाया जाता है, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, इसके अलावा वेन्स ऑफ लीफ, लीफ की जो लाइंस होती हैं आपने देखी हुई हैं, उन्हें वेन्स कहते हैं। उधर सीड की हार्ड कवरिंग में, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड। ओके। फंक्शन की अगर मैं बात करूं, प्रोवाइड, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, डेड चीज का काम क्या होता है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो अब हम बात करते हैं, हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू डन हो चुका है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब हम करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात, विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। इसमें हमें दो टिश्यूज पढ़ने होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जैसे इन दोनों को मिला के अगर मैं बोलूं तो इनको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स, मतलब जो किसी भी चीज को लाने और ले जाने का काम करे। अगर मैं जाइलम की बात करूं, जाइलम का काम होता है रूट से लीफ तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना। तो दे हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ये फंक्शन है जाइलम का। अब जाइलम जो है वो 4 एलिमेंट से बना होता है, 4 में से 3 डेड होते हैं और 1 लिविंग होता है। क्लियर। अब चारों एलिमेंट्स के बस मैं नाम लिख रही हूँ, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। ट्रैकेट्स, वेसल्स,
फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। ये ऊपर के तीनों डेड और ये लिविंग। क्लियर। अगर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम का काम होता है लीव से फूड बाकी पार्ट्स में पहुंचाना। प्लांट के बाकी पार्ट्स में जो लीव से फूड है वो फ्लोएम पहुंचाता है। फ्लोएम भी है जो 4 एलिमेंट से बना होता है। 4 में से 3 लिविंग होते हैं और 1 डेड होता है। उल्टा होता है केस। तो जाइलम में मोस्ट ऑफ डेड होते हैं, फ्लोएम में मोस्ट ऑफ लिविंग होते हैं। चारों का मैं नाम लिख देती हूँ फटाफट। नाम क्या है? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। तो ये हैं आपके पैरेन्काइमा के चारों एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमारा टिश्यूज का जो है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू हो गया है। बस अब लास्ट टॉपिक जो बचा है प्लांट टिश्यू में, इट इज एपिडर्मिस। जैसे हमारी बॉडी में आउटर स्किन होती है जिसे एपिथेलियम कहते हैं, प्लांट में आउटर कवरिंग को एपिडर्मिस बोलते हैं। तो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। किस चीज की बनी होती है? फ्लैट सेल्स की। अब कोई भी चीज जो फ्लैट होती है, टाइटली पैक्ड होती है, तो उनके बीच में स्पेसेस क्या होते हैं? एब्सेंट। तो नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। और फंक्शन, कोई भी चीज जो आउटर प्रेजेंट है आउटर में, तो उसका फंक्शन क्या होता है? हमेशा प्रोटेक्टेड इन नेचर। अब प्लांट्स के पार्ट्स अलग अलग है, रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, अलग अलग जगह के प्लांट्स है। तो सब में एपिडर्मिस में अलग अलग मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। तो हम मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं फटाफट। तो पहला है हमारा एरियल पार्ट्स। एरियल में हम बात कर रहे हैं स्टेम की। ठीक है। तो स्टेम में अगर मैं बात करूं, स्टेम में दे सिक्रीट वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर। जो स्टेम की एपिडर्मिस होती है वो एक वैक्सी कवरिंग सिक्रीट करती है जो कि वाटर लॉस को बचाती है। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी एंड पैरासिटिक इन्वेजन। इनको बीमारियों से और पानी के लॉस से बचाती है इनकी एपिडर्मिस। अब अगर हम बात करें लीफ की एपिडर्मिस में कुछ पोर्स पाए जाते हैं जिसे स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा किस लिए होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ताकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। तो गैसेस का एक्सचेंज, CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। साथ ही ट्रांसपिरेशन, दैट इज द इवेपोरेटिव वाटर लॉस। जो लीफ से इवेपोरेटिव वाटर लॉस होता है उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है। तो ये भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। ये जो 2 बीन शेप सेल दिख रहे हैं, दे आर गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स के बीच में जो ये पोर है, दैट इज स्टोमेटल पोर। यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब गार्ड सेल की अगर मैं बात करूं, जो इनर वॉल्स होती हैं दे आर थिक और जो आउटर वॉल्स होती हैं दे आर थिन। अगर गार्ड सेल में पानी भर जाए तो गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं? स्वेल। और पोर क्या हो जाता है? खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और जब गार्ड सेल से पानी लूज होता है तो वो श्रिंक हो जाते हैं और पोर क्या हो जाता है? क्लोज। जैसे कि मान लीजिए गार्ड सेल है, इन्होंने पानी ले लिया तो ये स्वेल हो जाते हैं। ऐसे स्वेल होने की वजह से पोर क्या हो जाता है? ओपन। और जब ये पोर में से पानी निकल जाएगा, इन गार्ड सेल्स में से पानी निकल जाएगा श्रिंक, तो पोर फिर से क्या हो जाता है? क्लोज। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करेंगे रूट्स में। क्योंकि रूट्स को वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने होते हैं फ्रॉम द सॉइल, तो उनकी जो एपिडर्मिस होती है, दे हैव हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। हेयर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं रूट हेयर्स। ठीक है। ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। ये एक रूट है, जैसे कि अगर मैं इधर हेयर्स बना दूंगी तो उतना ही सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब लास्ट जो हमारा है डेजर्ट प्लांट की मॉडिफिकेशन। क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स पहले ही पानी की कमी में रहते हैं, तो उनकी एपिडर्मिस एक वैक्सी कवरिंग सिक्रीट करती है क्यूटिन की, जो उन्हें वाटर लॉस से बचाती है। दे प्रिवेंट दी वाटर लॉस। लास्ट टॉपिक आपका प्लांट टिश्यू में इज बार्क। आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर एक छाल होती है, हार्ड सी। तो जैसे ही प्लांट्स बड़े होते हैं, एज उनकी बढ़ती है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो रिप्लेस कर देते हैं एपिडर्मिस को। और एपिडर्मिस जो होती है वो अलग हो जाती है बाकी के टिश्यू से, आउटर साइड पे कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से एक मोटी सी लेयर बन जाती है जिसे बोलते हैं कॉर्क या फिर बार्क। बार्क जो होती है वो डेड सेल्स की बनी होती है, डेड टिश्यूज की, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कोई स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होते। साथ में उसके अंदर एक केमिकल होता है सुब्रिन, जो उसे वाटर लॉस और गैसेस के एक्सचेंज से प्रिवेंट करता है। वहां से किसी चीज का एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर।
तो ये था आपका प्लांट टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर द प्लांट टिश्यूज, क्लास 9 चैप्टर 8। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट एंड शेयर इट। थैंक यू।